हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल आकाश यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2018-21 के बारे में हम ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग को लेकर यहाँ पर अपडेट के बारे में चर्चा करने वाले हूँ। साथ ही दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे उन युवाओं को, उन स्टूडेंट को यहाँ पर सपोर्ट भी करना चाहते हैं जो लगातार 9 दिन तक प्रोटेस्ट करेंगे और अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एसएसजीडी की वेटिंग लिस्ट की भी कुछ खबरें हम आपको देने वाले हैं और इसमें पदों की संख्या कितनी यहाँ पर घोषित की गई है, सारी जानकारी हम आपको अपडेट के थ्रू बताने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट जो हमारे चैनल पर दी जाती है वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। हम पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि जब एसएसजीडी में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हो, कैसे भ्रष्ट अधिकारी, जो जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि एक भ्रष्ट बीएसएफ डॉक्टर ने यहाँ पर आरएमई में क्वालिफाई करने के लिए स्टूडेंट से, एसएसजीडी भर्ती 2018 के आरएमई में क्वालिफाई करने के लिए स्टूडेंट से लगभग 12 स्टूडेंट से करीब 12 ट्रांजेक्शन यहाँ पर हुए थे। तो 12 स्टूडेंट मान के चलते हैं तो उनसे करीब 4,25,999 के करीब यहाँ पर जो है पूरे टोटल अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में गूगल पे या फ़ोनपे के थ्रू पाया गया। तो हम यहाँ पर एक बात यहाँ पर कंफर्म होती है दोस्तों कि अगर कोई भी चोर चोरी करता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर सुराग छोड़ ही जाता है, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो उसी प्रकार से हम मान के चले तो इतने साफ सफाई से, मतलब इतने जो है रिश्वत लेने वाला डॉक्टर ये गलती कैसे कर सकता है कि वो फॉर्म पर अपना एसबीआई नंबर कैसे छोड़ सकते हैं, उसे मिठाई बनाई कैसे रख सकते हैं। दोस्तों, ये उसकी गलती नहीं है, ये हम मान के चले तो एक चमत्कार भी हो सकता है, क्योंकि जब ये फर्जीवाड़ा हुआ है उसका फर्जीवाड़ा का अब यहाँ पर खुलासा होने वाला है और किस किस कैंडिडेट को आरएमई में क्वालिफाई किया गया और किस किस कैंडिडेट को यहाँ पर जो है फर्जीवाड़े के थ्रू ज्वाइनिंग दी गई, उनको यहाँ से रस्टिगेट किया जाएगा। अब जो कैंडिडेट यहाँ पर फर्जीवाड़े के थ्रू यहाँ पर ज्वाइनिंग ले पाए हैं उनको यहाँ पर दुख की खबर है, बहुत ही बड़ी दुख की खबर है, क्योंकि ऐसे में जो पढ़े लिखे और जो अपने मेहनत से इस मुकाम तक पहुँचे स्टूडेंट, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि अब जब ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के द्वारा यहाँ पर स्टूडेंटों को पास किया गया तो अब वो स्टूडेंट जो पैसे देकर पास हुए हैं अब उनको रस्टिगेट किया जाएगा और उनके स्थान पर जो योग्य उम्मीदवार है उनको यहाँ पर लिया जाएगा। एसएससी बार बार कहता है कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे, योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता। तो अब एसएससी की वेटिंग लिस्ट या सेकंड लिस्ट के थ्रू या फिर ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट के थ्रू यहाँ पर सभी की ज्वाइनिंग सुनिश्चित होगी, क्योंकि जितने कैंडिडेट भ्रष्ट हैं सबकी अगर जानकारी ली जाए, अगर सर्च किया जाए तो दोस्तों हम मान के चले लगभग 10 से 15% कैंडिडेट ऐसे हैं, 20% मान के चलिए कि 20% के करीब कैंडिडेट ऐसे हैं, टोटल पदों का 20% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कैंडिडेट यहाँ पर पैसे देकर आरएमई डीएमई क्वालिफाई हुए हैं और पैसे देकर मेरिट में अपना नंबर इंक्रीज करवाए हैं। क्योंकि मेरिट लगभग 2 बार इंक्रीज हुई थी और 2 बार मेरिट इंक्रीज होने का मतलब है कि यहाँ पर जो है मेरिट में छेड़छाड़ की गई है और फिर से 2 बार नॉर्मलाइजेशन किया गया था, जिसमें नॉर्मलाइजेशन के थ्रू किसी किसी कैंडिडेट के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी दिए गए। उसकी छानबीन अगर की जाए तो यहाँ पर काफ़ी सारा फर्जीवाड़ा निकल कर सामने आएगा, जिसमें से केवल जो कैंडिडेट अभी मेरिट से बाहर हो गए सभी उन्हीं कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप जब दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग की प्रोटेस्ट कर रहे हो या फिर एसएसजीडी की सेकंड लिस्ट की प्रोटेस्ट कर रहे हो या पदों की संख्या बढ़ोतरी की प्रोटेस्ट कर रहे हो, लेकिन दोस्तों आप एक प्रोटेस्ट अपने प्रोटेस्ट में एक और जोड़ दीजिए कि ऐसे फर्जीवाड़ा का यहाँ पर खुलासा हो और हमें ये जानकारी दी जाए कि मेरिट 2 बार बढ़ाने का सबसे बड़ा रीज़न है वो क्या है और मेरिट इतनी इंक्रीज की गई कि सबके नंबर नॉर्मलाइजेशन में किसी के नंबर दोबारा जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था उसमें दोबारा में किसी के नंबर घटे भी हैं और किसी के नंबर बढ़े भी हैं। हालांकि किसी कैंडिडेट ने यहाँ पर हाई कोर्ट में अपील दायर नहीं की, याचिका नहीं लगाई कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन यहाँ पर अब आपके सामने प्रूफ निकल कर आया है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में कैंडिडेट से पैसे लिए गए थे और उन्हें आरएमई में क्वालिफाई किया गया था। तो ऐसे फर्जीवाड़ा का भी खुलासा हो, ऐसी आपकी डिमांड होनी चाहिए और आपके जो है
प्रोटेस्ट को सफल बनाने के लिए आप रणवीर सिंह जी से या रिवेश सर जी से किसी से भी आप अपील कर सकते हो, वो आपका साथ ज़रूर देंगे। और साथ ही फर्जीवाड़ा का खुलासा हो, ये बहुत बड़ी अपडेट होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट, लगभग 55,000 स्टूडेंट योग्य होते हुए भी यहाँ पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया, और जो अयोग्य हैं उन्हें योग्य उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। आपको पता है SSGD भर्ती 2018 में शुरू से ही यहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ है, किसी के फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ था। तो वहाँ पर जो सबसे बड़ी अपडेट है कि पेपर कोई और देने गया था और फिजिकल में कोई और कैंडिडेट यहाँ पर गया था। मतलब पेपर किसी और ने दिया था और फिजिकल में ओरिजिनल कैंडिडेट गया था, मेडिकल में भी ओरिजिनल कैंडिडेट गया था। इस प्रकार से जो पेपर और फिजिकल की जो फिंगरप्रिंट है वो मैच नहीं हुए थे, जिसके कारण भी यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंटों को पकड़ा गया था। लेकिन फिर भी फर्जीवाड़ा कम नहीं हो रहा है, आए दिन कोई ना कोई फर्जीवाड़ा यहाँ पर हो रहा है। SSGD का फर्जीवाड़ा भी इसी तरह से सामने आ रहा है कि अब कैंडिडेट का क्या होगा। मतलब जो कैंडिडेट फाइनल मेरिट से बाहर हो गए हैं, क्या उनको अब फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा, यह सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। दोस्तों आपको जो है ऑल मेडिकल फील्ड कैंडिडेट का जो आपको मुद्दा रख रखा है वो 100% सत्य है। और आप अगर फर्जीवाड़ा का भी जिक्र करेंगे कि 100% फर्जीवाड़ा हुआ है, तो आप उसकी जांच के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं कि उसकी जांच हो। और लगभग इतने लंबित भर्ती प्रक्रिया होने के बावजूद कैंडिडेट यहाँ पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो उनका भी यहाँ पर ऑल मेडिकल फील्ड कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो, क्योंकि 3 साल से 4 साल मतलब 3.5 साल भर्ती प्रक्रिया किसी की भी नहीं चली आज तक। तो इस SSGD भर्ती प्रक्रिया कैसी चली, और आज तक इतनी मेरिट किसी भी भर्ती की इंक्रीज नहीं हुई है। इसी की इंक्रीज क्यों हुई है, तो इसकी जांच की जाए, और जांच की जाए निष्पक्ष तरीके से हम यहाँ जांच करवाने की सरकार से मांग रख सकते हैं, हाई कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं। तभी दोस्तों जाकर आपके साथ न्याय होगा, अन्यथा जो है अन्याय का सिलसिला चलता रहेगा। भ्रष्ट अधिकारी भी हैं और स्टूडेंट के द्वारा भी भ्रष्ट तरीके अपना कर यहाँ पर ज्वाइनिंग ली जा रही है, अपना सपना पूरा किया जा रहा है। लेकिन जो योग्य उम्मीदवार हैं वो अपने हक की लड़ाई यहाँ पर लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे, लेकिन उनका यहाँ पर न्याय की आस जो उन्होंने लगानी अब शायद छोड़ दी है, क्योंकि यहाँ पर जो है अधिकारी भ्रष्ट है। तो यहाँ पर पैसे देकर कोई भी नौकरी लग सकता है। इस तरह से अगर आप भी SSGD के छात्र हो और आप भी ज्वाइनिंग लेना चाहते हो, तो दोस्तों मेरी आपसे केवल एक ही अपील है कि ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट के साथ साथ आप जो है SSGD BSF के अधिकारी के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा यहाँ पर रिश्वत लेने के जुर्म में उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और उन कैंडिडेट को यहाँ पर रस्टिकेट किया जाए जो RMA और DMA में पैसे देकर क्वालिफाई हुए हो। ऐसे सभी अधिकारी की जांच की जाए और सभी स्टूडेंट की भी यहाँ पर जांच की जाए, और जो अयोग्य उम्मीदवार है जो पैसे देकर पास हुए उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो, और उन्हें रस्टिकेट भी किया जाए SSGD भर्ती प्रक्रिया से, और जो योग्य उम्मीदवार हैं उनको सिलेक्ट किया जाए। ये हमारी मांग है, आप भी यही मांग रखिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।